शाम का वक्त था। सूरज ढल चुका था और आसमान में हल्का अंधेरा छाने लगा था। रामू आज सामान्य दिनों से थोड़ा जल्दी घर लौट रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी छिपी हुई मुस्कान थी। उसने हाथ में एक छोटी सी थैली को हाथ में लिए थे, जैसे वह कोई कीमती खजाना हो। वह दौड़ते भागते कदमों से अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा। शांति, अरे ओ शांति, जल्दी बाहर आ। देख मैं आज क्या लाया हूँ। दरवाजा खोल जल्दी। क्या हुआ जी, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? पूरी गली को इकट्ठा करना है क्या? और ये हाथ में क्या रखा है? कोई लॉटरी लग गई क्या? लॉटरी से कम नहीं है भाग्यवान। अंदर चल, पहले किवाड़ बंद करने दे। बाहर वो कमला चाची चील की तरह नजरें गड़ाए बैठी हैं। रामू झोपड़ी के अंदर घुसता है और लकड़ी के जर्जर दरवाजे को कसकर बंद कर देता है। झोपड़ी के कोने में एक छोटा सा दिया जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी में रामू अपनी थैली को एक फटे हुए स्टूल पर रखता है। वह धीरे धीरे थैली की गांठ खोलता है। शांति उत्सुकता से अपनी आंखें फाड़ कर देख रही थी। ये क्या है? सफेद सफेद बर्फी है क्या? किसी के घर शादी थी क्या आज? बर्फी नहीं है मेरी भोली सरकार, ये पनीर है। शुद्ध असली दूध का पनीर, पूरा आधा किलो है। पनीर? रामू, सच सच बताओ, तुम्हारे पास पनीर खरीदने के पैसे कहाँ से आए? कहीं तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया? हमारी गरीबी भली, पर मैं चोरी का अन्न घर में नहीं आने दूंगी। अरे राम राम। शांति, तू अपने पति को इतना गिरा हुआ समझती है? आज जहां मैं काम कर रहा था, वहां सेठ जी के बेटे का जन्मदिन था। हलवाई ने बहुत सारा खाना बनाया था। काम खत्म होने के बाद ठेकेदार ने खुश होकर मुझे मजदूरी के साथ साथ यह पनीर का टुकड़ा इनाम में दिया। उसने कहा, ले जा रामू, आज अपने बच्चों और पत्नी को भी अमीरों का खाना खिला। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी पनीर हाथ में भी नहीं पकड़ा। सुना था कि ये बहुत महंगा होता है और सिर्फ बड़े लोग ही इसे खाते हैं। तो आज हम भी बड़े लोग बन गए। आज इस झुग्गी में पनीर की सब्जी बनेगी। ऐसी खुशबू आनी चाहिए कि पूरा मोहल्ला देखता रह जाए। गरीबी की दीवारें ईंट पत्थर की नहीं, चटाई और टिन की होती हैं। इनमें कान नहीं होते, बल्कि ये खुद पूरी तरह से खुली होती हैं। रामू और शांति की बातचीत पड़ोस की झोपड़ी में रहने वाली कमला चाची के कानों तक पहुंच चुकी थी। कमला चाची स्वभाव से बेहद ईर्ष्यालु महिला थी, जिसे दूसरों के घर में चूल्हा जलने से ज्यादा इस बात की चिंता रहती थी कि उनके चूल्हे पर क्या पक रहा है। अरे राजू, सुन जरा, कान लगा इस दीवार पे। ये रामू और शांति अंदर क्या खुसुर पुसुर कर रहे हैं? मैंने सुना इनके घर आज पनीर आया है। क्या बात कर रही हो अम्मा? रामू की तो कल तक फटी बनियान सिलने की औकात नहीं थी, आज पनीर लाएगा? जरूर झूठ बोल रहे होंगे। नहीं रे, मैंने खुद खिड़की की झिरी से देखा। रामू के हाथ में सफेद रंग का थक्का था और शांति खुशी से नाच रही थी। इन भिखारियों के घर पनीर? हमसे तो कभी आधा किलो पनीर खरीदा नहीं गया, और ये मजदूरी करने वाले आज ठाठ कमा रहे हैं। जरूर कोई काला माल है। अम्मा तू रुक, मैं अभी जाकर बाहर से टो लेता हूं। देखते हैं ये लोग कैसे पनीर हजम करते हैं। उधर शांति ने रसोई की तैयारी शुरू कर दी थी। उसने चूल्हा सुलगाया और लोहे की पुरानी कढ़ाई चढ़ा दी। जैसे ही तेल में प्याज और लहसुन पड़ा, उसकी महक बाहर गली में फैलने लगी। खुशबू जैसे ही कमला चाची के नथुनों तक पहुंची, उसकी ईर्ष्या का घड़ा फूट गया। वो बिना बुलाए ही रामू के दरवाजे पर आ धमकी और जोर जोर से किवाड़ पीटने लगी। ओ शांति, अरे ओ शांति, जरा दरवाजा तो खोलना। देखना जरा, मेरे घर की बत्ती चली गई है, जरा माचिस देना। लो, आ गई आफत की पुरिया। अब ये चैन से जीने नहीं देगी। दरवाजा खोल दे, नहीं तो बाहर खड़े होकर तमाशा करेगी। पनीर को कढ़ाई में डाल दे। शांति दरवाजा खोलती है। कमला चाची अपनी तीखी नजरों कढ़ाई की तरफ देखती हैं और फिर वह सीधे रसोई की तरफ दौड़ाती है, जहां कढ़ाई से धुआं निकल रहा था। अरे वाह शांति, आज तो बड़ी अच्छी महक आ रही है। क्या बात है, आज कोई त्योहार है क्या? तुम्हारे घर में तो ऐसा लग रहा है
जैसे किसी राजा महाराजा की रसोई चल रही हो। नहीं चाची, कोई त्योहार नहीं है, बस वो आज ये थोड़ा सा पनीर लाए थे, वही बना रही हूँ। अरे बाप रे, पनीर! रामू भाई, तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई दिखे है। कल तक तो तुम सूखी रोटी और नमक के लिए रो रहे थे, आज सीधे पनीर पर हाथ मार दिया। कहीं किसी अमीर के घर डाका तो नहीं डाला है? चाची, अपनी जुबान को लगाम दो। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन चोर नहीं। यह मेरे हक की कमाई और मालिक का इनाम है। अरे बुरा क्यों मानते हो रामू भाई? मैं तो बस दुनिया की रीति बता रही हूँ। जो लोग कल तक फटे हाल घूमते थे, उनके पेट में अचानक पनीर कैसे पचेगा? सुना है गरीबों को अगर अचानक अमीर खाना मिल जाए तो हैजा हो जाता है। भगवान न करे तुम्हारे साथ ऐसा हो। हाँ माँ, सही कह रही हो। और फिर पनीर खाने के लिए तमीज भी होनी चाहिए। रामू भैया, चम्मच काटा है कि हाथ से ही पूरा पनीर चाट जाओगे? राजू भाई और कमला चाची, हमारे पास भले ही चम्मच काटा ना हो, लेकिन हमारे पास ईमानदारी की रोटी है। आप लोगों को माचिस चाहिए थी ना, ये लीजिए माचिस, और कृपया हमें शांति से अपना खाना खाने दीजिए। हाँ हाँ, जा रहे हैं, देख लेंगे कितना बड़ा तीर मार लिया पनीर बनाकर। देखना, रात को पेट न फटे तो मेरा नाम बदल देना। कमला चाची और राजू बुदबुदाते हुए अपने घर लौट गए, लेकिन उनकी ईर्ष्या शांत नहीं हुई थी। उधर शांति ने जैसे तैसे पनीर की सब्जी तैयार की। भले ही उसमें काजू बादाम की ग्रेवी नहीं थी, लेकिन शांति के हाथों का प्यार और रामू की मेहनत का स्वाद था। दोनों ने भगवान के सामने थाली रखी और प्रणाम किया। लीजिए जी, खाइए, आज आपकी मेहनत रंग लाई है। वाह शांति, सच में ऐसा स्वाद मैंने आज तक नहीं चखा। लेकिन क्या जी, सब्जी अच्छी नहीं बनी क्या? सब्जी तो अमृत जैसी है शांति, पर मुझे दुख इस बात का है कि हमारे अपने ही पड़ोसी, जो हमारे जैसे ही गरीब हैं, हमारी खुशी देखकर खुश होने की बजाय हमसे नफरत कर रहे हैं। गरीबी क्या इंसान की इंसानियत भी छीन लेती है? नहीं जी, गरीबी इंसानियत नहीं छीनती, ये तो इंसान का लालच और ईर्ष्या है। कमला चाची इसलिए परेशान नहीं है कि उनके पास पनीर नहीं है, वो इसलिए परेशान है कि हमारे पास पनीर क्यों है। ईर्ष्या हमेशा दूसरों की खुशी देखकर पैदा होती है, अपनी कमी देखकर नहीं। तुम ठीक कहती हो शांति, लेकिन अब इन बातों को छोड़ो। चलो, अब तुम भी पनीर की स्वादिष्ट सब्जी खा लो। रात के करीब 11 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक पड़ोस की झोपड़ी से रोने की आवाजें आने लगी, और वो आवाज कमला चाची के घर से आ रही थी। अरे कोई बचाओ, मेरे राजू को क्या हो गया? हाय दया, कोई डॉक्टर को बुलाओ। रामू और शांति तुरंत उठ बैठे। रामू ने तुरंत दरवाजे की तरफ भागा। जी रुकिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने शाम को हमें बद्दुआ दी थी। क्या आप भूल गए उन्होंने क्या कहा था? शांति, अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो वो उसका कर्म है, लेकिन अगर हम उसकी मुसीबत में मुंह फेर लें तो ये हमारा अधर्म होगा। वे ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं। हमें अपनी इंसानियत के पानी से उस आग को बुझाना होगा। चल मेरे साथ। रामू और शांति दौड़कर कमला चाची के घर पहुंचे। वहां राजू जमीन पर गिरा हुआ था। वो पेट दर्द से तड़प रहा था। उसने शाम को बाजार से सस्ती बासी चाट खाई थी, जो उसके पेट में जहर बन चुकी थी। रामू बेटा, मेरे लाल को बचा ले, इसके पेट में भयानक दर्द है। इस समय गली में कोई गाड़ी नहीं है, मैं क्या करूं? चाची, रोना बंद करो, राजू मेरा भाई है। रामू तुरंत वहां से भागा और किसी की सब्जी की के ठेले को ले आया। फिर उसने बड़ी मुश्किल से राजू को ठेले पर लेटाया और रात के अंधेरे में नंगे पैर रामू 2 किलोमीटर दूर सरकारी अस्पताल की तरफ भागा। शांति भी कमला चाची को संभालते हुए पीछे पीछे दौड़ी। डॉक्टर ने राजू को तुरंत ड्रिप चढ़ाई और दवाई दी। 1 घंटे के बाद राजू की हालत स्थिर हुई। डॉक्टर बाहर आए। घबराने की बात नहीं है, फूड पॉइजनिंग थी। अगर आधे घंटे की देरी और हो जाती तो मामला गंभीर हो सकता था। समय पर लाने के लिए
अपने भाई का शुक्रिया मानिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं रामू, ये तो मेरा फर्ज था। अब राजू बिल्कुल ठीक है, तुम चाहो तो उसे घर ले जा सकते हो। राजू अब ठीक था और अस्पताल से छुट्टी मिलकर सब वापस घर आ चुके थे। कमला चाची का सिर शर्म से झुका हुआ था। वो रामू और शांति के सामने अपराधी की तरह खड़ी थी। रामू, शांति, मुझे माफ कर दो। कल शाम को मैंने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, तुम्हारे पनीर खाने पर ईर्ष्या की, तुम्हें बद्दुआ दी। लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई तो तुम लोग अपनी थाली छोड़कर मेरे बच्चे को बचाने दौड़े। मुझे समझ आ गया कि अमीर वह नहीं होता जिसके पास पनीर या पैसा होता है। अमीर वह होता है जिसका दिल बड़ा होता है। रामू भैया, मुझे माफ कर देना। मैंने आपके सीधेपन का मजाक उड़ाया था। आज अगर आप न होते तो मैं जिंदा न बचता। अरे राजू भाई, कैसी बातें करते हो? हम सब एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। अगर हम गरीब एक दूसरे के दुख सुख में काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? और रही बात पनीर की, तो चाची आज दोपहर का खाना आप हमारे घर खाइएगा। रात का पनीर अभी भी बचा हुआ है, हम सब आधा आधा बांटकर खाएंगे। हाँ चाची, और इस बार सब्जी में प्यार का मसाला थोड़ा ज्यादा होगा ताकि पेट खराब ना हो। लेकिन कहानी सिर्फ एक रात के बदले दिल पर खत्म नहीं होती। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब बदले हुए स्वभाव को रोजमर्रा की जिंदगी में ढालना पड़े। आज शांति रसोई में बचे हुए पनीर को फिर से गर्म करने की तैयारी कर रही थी। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार दस्तक में कल जैसी धमक नहीं, बल्कि एक हिचकिचाहट थी। अरे कमला चाची, आइए आइए, मैं बस चूल्हा सुलगाने ही जा रही थी, बैठिए ना। नहीं शांति, बैठने नहीं आई। कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद मेरी आंखें तो खुल गई, पर पैर अब भी तुम्हारे घर की चौखट लांघने में शर्म महसूस कर रहे हैं। ये देख, मैं सुबह से सोच रही थी कि तुम्हारे घर खाली हाथ कैसे आऊं। मेरे घर में थोड़ा सा बाजरे का आटा और गुड़ रखा था, मैं उसकी मीठी पूरियां बना लाई हूँ। तुम्हारे पनीर के साथ खाएंगे। अरे वाह चाची, ये हुई ना बात। कल तक जो दीवार हमारे बीच खड़ी थी, आज वो ढह गई। राजू कैसा है अब? उसे डॉक्टर ने आराम करने को कहा था ना? राजू अब ठीक है रामू, बिस्तर पर लेटा लेटा बस यही कह रहा था। अम्मा, मैं जिस रामू भैया को सिर्फ एक अदना मजदूर समझता था, उनका दिल तो शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से भी बड़ा निकला। सच कहो रामू, कल जब तुम उसे उठाकर दौड़ रहे थे तो मुझे अपनी औकात समझ आ गई। हम लोग पैसे वालों की नकल करने के चक्कर में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने आसपास के इंसानों की कद्र भूल जाते हैं। अम्मा, अब बातें बाद में करना, पहले चलकर पनीर खाते हैं। शांति ने लोहे की कड़ाही में थोड़ा सा पानी डालकर ग्रेवी को थोड़ा और बढ़ाया ताकि वो 4 लोगों के लिए पूरी हो सके। चूल्हे की आग जैसे जैसे तेज हो रही थी, झोपड़ी के अंदर का माहौल उतना ही खुशनुमा होता जा रहा था। गरीबी की उस तंग जगह में आज एक अनोखी खुशबू बिखरी थी। ये खुशबू सिर्फ पनीर की नहीं, बल्कि नफरत के मिटने और अपनत्व के पैदा होने की थी। रामू भैया, मुझे अंदर आने की इजाजत है? अरे राजू, तू बिस्तर से क्यों उठा? बैठ, यहाँ चटाई पर बैठ। भैया, कल रात अस्पताल में जब होश आया और डॉक्टर ने बताया कि आपने अपने पैरों के छाले परवाह किए बिना मुझे समय पर पहुंचाया, तो मुझे अपने उन तानों पर बहुत रोना आया जो मैंने शाम को मारे थे। मैंने कहा था ना कि गरीबों को पनीर हजम नहीं होता। सच तो ये है भैया कि हमें दूसरों की खुशी हजम नहीं हो रही थी। पनीर तो एक बहाना था, हमारी सोच ही बीमार थी। अब पुरानी बातें भूल जाओ राजू भाई। इंसान गलतियों का पुतला होता है, पर जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा इंसान है। लो, आज हम सब मिलकर इस पनीर का स्वाद लेंगे। चारों लोग एक छोटी सी चटाई पर गोल घेरा बनाकर बैठ गए और फिर साथ बैठकर सभी ने खाना खाया। गरीबी इंसान के पेट को खाली रख सकती है,
पर अगर दिल में अमीर संस्कार हो तो सूखी रोटी भी 56 भोग बन जाती है।